अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से हैं? कैसे दिन गुजरे हैं आपके? उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही होगी। खुश रहें और अपनी लाइफ भरपूर एंजॉय करें। एंड वेलकम टू माय चैनल पियर स्पोर्ट्स। नेशनल स्टेडियम कराची की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट के साथ हाज़िर हैं। व्यूवर्स, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनकाद में अभी सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। नेशनल स्टेडियम कराची के काम को मुकम्मल करने के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त है। नाजरीन, मैन पेविलियन बिल्डिंग का काम बर्क रफ्तारी के साथ जारी है। मैन पेविलियन बिल्डिंग का काम अभी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। आज नेशनल स्टेडियम कराची में आईसीसी का डेलीगेशन भी आया था। इसने आज नेशनल स्टेडियम कराची का मुकम्मल विज़िट किया। इस विज़िट में उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में इंतज़ामात का जायज़ा लिया। ख़ास तौर पर उन्होंने जो न्यू बिल्डिंग बन रही है उसका मुकम्मल विज़िट किया और उस पर ब्रीफिंग ली। आईसीसी वफद के हमरा डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला भी मौजूद थे। उन्होंने वफद को पूरे स्टेडियम का विज़िट करवाया और इंतज़ामात के मतलब आगाह किया। पीसी ने अभी इस के बारे में कोई तफसील बयान नहीं की, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से कुछ देर कबल जो है ये वाला विज़िट बड़ी अहमियत का हामिल है। आगे बढ़ते हैं अपडेट की जानब। व्यूवर्स, मैन पेविलियन बिल्डिंग के फ्रंट पर अभी 4th फ्लोर पर भी बालकनी का काम स्टार्ट कर दिया गया है। बालकनी के लिए अभी स्टील बीम गार्डर्स लगना शुरू हो गए हैं। बिल्डिंग की लेफ़्ट साइड पर जो कॉलम्स हैं इन पर अभी स्टील गार्डर लगना शुरू हो गए हैं। देखते ही देखते ये गार्डर्स पूरे 4th फ्लोर पर लगा दिए जाएंगे और इन पर जो ख़त्मी काम है उसकी तरफ बढ़ा जाएगा और जो बालकनीज़ हैं वो तैयार की जाएंगी। नाजरीन, ये जो बालकनी है ये 2nd, 3rd और 4th फ्लोर तक बनाई जाएंगी और इनको आगे 3 स्टेप्स तक एक्सटेंड किया जाएगा। जो 5th फ्लोर पर है वहाँ वीवीआईपी गैलरी बनेगी, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉक्सेस के लिए बनती है। उन पर आगे एक्सटेंडेड स्टेप्स 3 स्टेप्स नहीं होंगे, उनको सिर्फ जो है गैलरी तक महदूद रखा जाएगा, क्योंकि 5th फ्लोर पर जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनेंगे इसलिए उन्हें गैलरी तक ही महदूद रखा जाएगा। वहाँ की जो गैलरी हैं वो आला हुकूमती ओहदेदारान हैं, इसके अलावा पीसीबी के ओहदेदारान हैं, बिजनेसमैन हैं, स्पॉन्सर्स हैं और जो गेस्ट आते हैं उनके लिए कॉर्पोरेट बॉक्सेस मुख्तस होंगे और हो सकता है आईसीसी भी कुछ कॉर्पोरेट बॉक्सेस वो है अपने पास रखे। नाजरीन, अभी जो 2nd फ्लोर की बालकनी है इस पर कंक्रीट वर्क के लिए स्टील शीट्स लगना शुरू हो गई हैं। अभी इन पर सरियों का जाल बिछाया जाएगा और फिर इन पर कंक्रीट डाल दी जाएगी और बाद में इन पर टाइल्स भी लगेंगी। इन पर आगे 3 स्टेप्स बनेंगे जिसके लिए वेल्डिंग का काम शुरू है। 3rd फ्लोर की जो बालकनी है इस पर भी स्टील बीम्स के दरमियान फ्रेम्स लगा दिए गए हैं। जल्द यहाँ पर भी कंक्रीट के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। तीनों बालकनीज़ के काम को आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है कि ये जो बालकनीज़ हैं ये कैसी बनेगी और यहाँ कौन आएगा। नाजरीन, जो 2nd फ्लोर की बालकनी है ये प्लेयर्स के लिए और जो 3rd फ्लोर की बालकनीज़ है ये हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस और आगे वीआईपी सीटिंग के लिए होगी और 4th फ्लोर की भी इसी तरह, और 5th फ्लोर पर जो बनेगी वो गैलरीज़ बनेंगी। साथ ही साथ ये गैलरीज़ के सामने जो आपको पाइप्स नज़र आ रहे हैं, लोगों के जहन में तो आता होगा ये किस लिए हैं, ये सामने इतने क्यों नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, ये पाइप्स अंडर सीलिंग कवर हो जाएंगे और सामने इनके बालकनी भी आएगी, तो ये बाद में फिनिशिंग वर्क के बाद नज़र नहीं आएंगे और साथ ही साथ जब ग्लास लग जाएगा तो ये जो बालकनी है ये खूबसूरत नज़र आएगी और फ्रंट से जो मेन बिल्डिंग है उसका व्यू बेहतर नज़र आएगा। व्यूवर्स, जो नेशनल स्टेडियम कराची की नई स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनी है इसके साथ अभी दोनों साइड पे काफ़ी जगह खाली है। व्यूवर्स के जहन में सवाल आता है कि यहाँ क्या कुछ बनेगा। नाजरीन, अभी यहाँ कुछ ख़त्मी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ तो एक जो टेम्परेरी स्टैंड्स हैं वो बना दिए जाएं ताकि आम शौकीन भी यहाँ जो वीआईपी एक्सपीरियंस है व्यू का वो भी ले सकें और शौकीन जो है यहाँ पर मैचेस एंजॉय कर सकें। आप इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आम शौकीन के लिए भी यहाँ कुछ ना कुछ बनाना चाहिए ताकि स्टेडियम में कुछ तो ऐसा हो सके कि हम कह सकेंगे आम शौकीन के लिए कुछ किया गया, लेकिन नहीं तो मैक्सिमम जो वर्क किया गया है वो आईसीसी की रिक्वायरमेंट के लिए किया गया है। इसके अलावा कोई
एक्स्ट्रा काम तो नहीं किया गया। नाजरीन, आगे अपडेट में बढ़ते हैं। जो 5th फ्लोर की बैक साइड है अभी उसको भी दीवार के साथ कवर करना शुरू कर दिया गया है। अभी 5th फ्लोर पर भी फिनिशिंग का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। आप विजुअल में 5th फ्लोर का व्यू देख सकते हैं। 5th फ्लोर पर में फिनिशिंग का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और ये काम भी 31 दिसंबर से पहले ही मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी और बाद में जो ग्लास वर्क है बिल्डिंग का उसको स्टार्ट किया जाएगा और पीछे जो ब्रिज बन रहा है, जो इंट्रेंस बन रही है, उसकी तरफ सारी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। अपडेट्स में आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची के जो जर्नल इंक्लोजर्स हैं जिनमें अभी सीट्स नहीं लगी हुई, उनमें भी सफाई का काम कर दिया गया है और इस सफाई के काम को देखकर लगता है यहाँ सीट इंस्टॉलेशन के लिए वर्क किया जा रहा है। हो सकता है जल्द सीट इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ भी काम शुरू हो जाए और यहाँ अला क्वालिटी की सीट्स लगाए जाएँ जिनके शौकीन मुंतज़र हैं और शौकीन इन पर बैठ कर चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेस इंजॉय कर सकें। साथ ही साथ स्टेडियम की जो आउटफील्ड है और पिचेस और स्क्वायर पर भी काम शुरू कर दिया गया है। ग्राउंड के स्क्वायर में पानी देने और घास की कटाई का काम भी किया जा रहा है और साथ ही साथ पिचेस की तैयारी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पीसीबी ने जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट पिचेस के लिए हायर किया था, उन्होंने भी पिछले दिनों नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया था और पिचेस पर लोकल स्टाफ के साथ एक मीटिंग की थी ताकि पिचेस का जो काम है वो अच्छे तरीके से किया जाए। चैम्पियंस ट्रॉफी है उसमें अच्छी पिचेस देखने को मिले। नेशनल स्टेडियम कराची का काम जिस साथ ही साथ मुकम्मल हो रहा है और हमें उम्मीद है कि नेशनल चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले नेशनल स्टेडियम कराची की एक खूबसूरत शेप निकल कर आएगा। स्टेडियम चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले खूबसूरत और दिलकश शेप में निखर कर सामने आएगा। इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट अपडेट, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए पीयर स्पोर्ट्स।